फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्पेशल केस फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने इसी में बताया था आप लोगों को कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन नॉर्मल आइलेट में आ जाए, जो दोनों ख़त्म होते हैं या नहीं ख़त्म होते हैं, बोथ एग्जाम्पल वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताऊंगी जो सीबीएसई के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आता ही है, 100% आता है। क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में अगर EX हो, साथ में आपके पास FX प्लस एफ डैश दे रखा हो। आईलेट में बेटा क्या होगी? EX तो हो, साथ में कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी दे रखा हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर EX FX प्लस C होता है। दिस विल बी द डायरेक्ट आंसर। इसका मैं आप लोगों को डेरिवेशन भी शो कर सकती हूँ। इसको अगर आप बोले तो इसको मैं आपको डिराइव करके बता देती हूँ कैसे डिराइव होगा ये वाला। यहाँ पर आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या होगा? अगर EX है तो एक बार इसको मल्टीप्लाई किया तो FX हो गया, प्लस में इसको क्या लिख दिया? EX F डैश X लिख दिया। क्लियर है? इसको मैं एज इट इज़ छोड़ रही हूँ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है EX हमेशा क्या आता है? लास्ट में आता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो आइलेट के अंदर E जो होता है वो लास्ट में आता है, तो डेफिनेटली सेकंड की तरह बिहेव करेगा, फर्स्ट करेगा। तो इसमें फॉर्मूला लगाते क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब FX और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन। क्लियर? और इनटू में यहाँ पे DX आ जाएगा और इसको एज इट इज रखते हैं EX F डैश X DX, राइट। अब इसको तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये क्या होगा? FX डॉट E की पावर X माइनस, बेटा ये फंक्शन है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? F डैश X हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो द फंक्शन। और इसको करेंगे तो ये EX हो जाएगा, राइट। और प्लस में ये चल ही रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें ये वाला टर्म और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल मेरे पास आंसर क्या है? EX FX प्लस C। तो बेटा दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर 1 मार्क क्वेश्चन। ये डायरेक्ट आपका 1 मार्क का आता है। जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ EX 10x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स DX, तो बेटा इसको सॉल्व थोड़ा ना करेंगे, आपको पता चलना चाहिए EX है तो यू हैव टू थिंक वंस कि FX और F डैश X बन रहा है क्या। तो डेफिनेटली बताएं इसमें कौन सा FX और दूसरा FX डैश X है। तो सबको पता है दिस इज द FX और ये क्या है? F डैश X है। तो मेरा आंसर क्या होगा इसके अंदर? E की पावर X, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर X होता है। E की पावर X 10x प्लस C, दिस विल बी द राइट आंसर। मान लेते हैं कि सपोज मेरे पास कोई दूसरा क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल आपको इंटीग्रेशन ऑफ कुछ ऐसा करना पड़ा, राइट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है सपोज। तो बच्चों जैसे ही EX आई तो वंस यू थिंक रिमेंबर दैट पर्टिकुलर 1 मार्क फॉर्मूला कि इसमें एप्लीकेबल हो रहा है क्या। मैं देख सकता हूँ कि इसमें ऐसा कोई फंक्शन है जिसके अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि FX और F डैश X है। तो बच्चों देख के बताएं, सिंपल सी बात है, आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये जो है मेरे पास दिस इज FX और ये जो फंक्शन है वो इसका क्या बन रहा है? F डैश X। अब आप बोलेंगे माइनस में, तो बेटा अगर एक चीज़ करो तो प्लस ही तो हो गया, ये क्या हो गया? ब्रैकेट मान लो। ओके, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? EX इंटू 1/x प्लस C। तो इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं और आपके आंसर्स आने में आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर, राइट। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आए। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़े। अगर जैसे मान लो EX आ गया है, ओके, और ब्रैकेट में आपके पास अगर आ जाता है सपोज 1 प्लस साइन एक्स और ये आ जाए 1 प्लस कॉस एक्स, सपोज ये आ जाए आपके पास, है ना। दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? अब ये तो कुछ ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो बेटा यू हैव टू थिंक समथिंग रिगार्डिंग कि अगर उसने कुछ दे रखा है तो अगर EX के साथ है तो एक बार ट्राई तो करते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है ना, बाद में चेक करते क्या। अब आपको पता है 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, डेफिनेटली वी हैव टू सोल्व बाय द फॉर्मूला। तो 1 प्लस कॉस एक्स एक ही हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। दिस इज द हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच मस्ट बी रेड इन द 11th क्लास, राइट। अब 1 है तो 1 को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साइन एक्स ये भी रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री का, अगर नीचे एंगल हाफ है तो ऊपर भी एंगल हाफ करना पड़ेगा। तो इसको क्या
लिख सकती हूँ 2 sin x/2 cos x/2 dx लिख दिया। अब इसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, दिस इज द sec² x/2 राइट, क्योंकि cos ऊपर चला जाएगा। इसमें करेंगे तो 2 to 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos to cos कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा सिर्फ 10x/2 बचेगा, क्योंकि बेटा ये पूरा स्टेप इसके नीचे आएगा। अब ये तो ये ऐसे चला गया तो ये बन गया, अब ये भी तो जाएगा यहाँ पर नीचे, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। अब आप देख लो कौन सा एफ एक्स है कौन सा एफ डैश एक्स है, आपको अच्छे से पता है दिस इज़ योर एफ एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास दिस इज एफ डैश एक्स आएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए ई एक्स 10x/2 प्लस सी। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों को ब्रेक करना होता है और हमें हमारा आंसर निकालना होता है कि हम कैसे कितना जल्दी इसका आंसर निकाल पाते हैं। अब जैसे इस पर वन मोर एग्जाम्पल जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल जो पेपर में आता है। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आने को तो कुछ भी आ सकता है राइट। मान लो सपोज x-3, ये सपोज 3 आ जाए आपके पास राइट। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिखती हूँ, x-3/x-1 का क्यूब आ जाए। अब बताओ दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि मैंने वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इस वाले में क्या करा जाए, अब साथ में ई एक्स है तो आपको ये भी लग रहा होगा कि ई एक्स है तो मैम ने बोला कि हमें ट्राई करना चाहिए कि इसको क्या मैं एफ एक्स और एफ डैश एक्स में ब्रेक कर सकती हूँ क्या, वंस वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो बच्चों जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, जो नीचे है उसको एक बार तो ऊपर बनाना ही पड़ेगा। अब वो कैसे बनेगा, x-3 है तो क्या मैं इसको -1 -2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, कोई इशू नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू सेपरेट हेयर, इसको नीचे वाले को पहले इसके नीचे फिर इसके नीचे लेके जाती हूँ। तो ये क्या बनेगा ई एक्स, दिस इज़ 1/x-1 का स्क्वायर -2/x-1 का होल क्यूब। अगर आप इसको ध्यान से देखें ना बच्चों, तो ये आपका एफ एक्स है और ये आपका क्या बन गया है, दिस इज़ योर एफ डैश एक्स। आप ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आपके पास आने वाला है ये वाला। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, दिस विल बी द राइट आंसर। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों कभी भी ध्यान रखना ई एक्स के साथ कुछ भी आ जाए, वी नीड टू ट्राई एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स बनाना पड़ेगा, तभी आप लोगों का वो क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। अगर एलजेब्रा आता है तो ट्राई करो नीचे वाला एटलीस्ट वंस टाइम ऊपर बने, ठीक है। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आता है तो अगेन यू हैव टू ट्राई कि वो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा बने, और अगर सिंपल आपको दिख रहा है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा था स्पेशल केस फॉर इंटीग्रेटिंग जो है बाय पार्ट्स। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन जनरेट नहीं होता, और ये हमेशा सीबीएसई आपका 1 मार्क क्वेश्चन देता ही देता है, ये हर बार हर साल के पेपर में आप चेक कर सकते हैं। अब हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तब हम मिलेंगे इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड टू फाइंडिंग टू डूइंग एनी इंटीग्रेशन, क्योंकि ये पेपर में आता है तो 5 मार्क्स का आता है, और इस पर डेफिनेटली हम बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तब जाके हमारा इंटीग्रेशन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन से हो पाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। थैंक यू।